नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 21 दिनों के कंटेनमेंट क्षेत्र से इंदिरानगर को मिली आज़ादी, तनिषा की हुई घर वापसी। मार्तंड स्कूल से इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थानांतरित हुआ प्रवासी श्रमिक जांच केंद्र। जेल प्रशासन ने बढ़ाई पैरोल अवधि, अब कैदियों को 60 के बजाय 120 दिन की मिलेगी छुट्टी। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के पहले पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद शहर के इंदिरानगर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। वहीं आज का दिन शहर के लिए सुखद समाचार लेकर आया और रीवा कलेक्टर द्वारा इस कंटेनमेंट क्षेत्र को मुक्त कर सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया। कारण डॉक्टर राजेश सिंघल की पुत्री की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंदिरानगर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर आवागमन पूर्णतः बाधित कर दिया गया था। वहीं विगत दिवस तनिषा की लगातार तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त कर 21 दिनों से लगातार घरों में रहने वाले इंदिरानगर वासियों को आज़ादी का प्रमाण दिया। वहीं आज अस्पताल से घर पहुंची तनिषा का मोहल्ला वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों के धैर्य के लिए पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पुलिस का वार्ड पार्षद सज्जन पटेल एवं रहवासियों द्वारा धन्यवाद दिया गया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा हौसला अफजाई को लेकर समान थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र द्वारा काव्य पाठ किया व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रस्तुत एक झलकी एवं तनिषा वार्ड पार्षद सज्जन सिंह पटेल एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अनुसार। लोगों ने बहुत संयम दिखाया और करीब 21 दिन तक आप लोग परेशान हुए। हम लोग आज इस कारण से यहाँ आए हैं आपकी इस संयम को और इस जो आपने बलिदान दिया है कोरोना की फाइट में। आप लोग एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लगातार रीवा प्रशासन पुलिस के साथ सहयोग करेंगे और बहुत बहुत आपका धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। थाना प्रभारी श्री शिवपूजन सिंह मिश्रा इसका आनंद लेंगे। शिवपूजन मिश्रा जी कि इंदिरा नगर हुआ कंटेनमेंट, लग गया तंबू गड़ गए टेंट, कि पुलिस का पहरा 24 घंटे, बंद निकलना परमानेंट। अब चूंकि ये 21 दिनों के बाद जैसे ये बिटिया यहाँ पे आई है और इसने कोरोना की जंग जीती है, तो उसके लिए लिखा है कि हार गया है यहाँ कोरोना, तुम्हारे आगे वो भी बौना। हार गया है यहाँ कोरोना, तुम्हारे आगे वो भी बौना। कंटेनमेंट में ना घुस पाया, सुरक्षित है अब कोना कोना। आए आज क्वारंटाइन से आप लोग घर लौटे, किस तरीके का फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस घर लौट के। और संजय गांधी में थी मैं अभी 21 डेज से। माता पिता से दूर रह करके कैसे आप अपनी इम्यूनिटी वगैरह मजबूत कर रहे हैं कि कैसे क्या? वहाँ पे ठीक कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रहना था वहाँ पे तो रही मैं 21 डेज। आज स्वागत किया है मोहल्ले वासियों ने आपका, हाँ किस तरीके से फील हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके यहाँ पे। जो और लोग हैं कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? उनके लिए कि अगर किसी को हुआ भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, सबको ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि जितने भी और भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी सब लोग अपने अपने घर लौटें। बताइए, कंटेनमेंट जो ये था इसको आज खाली कराया गया है। हम लोग तो परेशानी थी लेकिन मजबूरी थी। मतलब ऐसे मरीज का होना मतलब बहुत दुख हुआ कि हमारे मोहल्ले में ऐसी घटना घटी। लेकिन आज हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एरिया में इतनी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद जितने मतलब मोहल्ले के लोग हैं बहुत अच्छा सहयोग किया। हम सभी का आभार करते हैं और यहाँ के प्रशासन का भी आभार करते हैं, मीडिया का आभार करते हैं कि बहुत अच्छा कवरेज दिया। और जो स्वस्थ होकर बच्चे उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फूलों से स्वागत भी किया आप लोग के द्वारा? सब पूरे मोहल्ले घर घर के सब निकल कर आए, जैसी जानकारी हो कि मरीज ठीक हो क्या रहा, सभी लोगों ने मतलब उसका स्वागत किया
और हम लोगों को आज मतलब अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारे मोहल्ले में इतनी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद भी हम आज जंग जीत के आए हैं, बहुत खुशी की बात। ठीक है, कहाँ से चला देखिए, आपको मालूम है रेवा में 29 तारीख को यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, जब 27 को पॉजिटिव केसेस 2 आए थे इंदिरा नगर में। तो डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी और उनकी सिस्टर आई थी, और तब से लेकर के 21 दिन तक ये पूरा एरिया कंटेन्ड रहा है। ये गली जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, ये सबसे पहले 25 तारीख को ही कंटेन कर दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर सिंघल की जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन 21 दिनों में इस पूरी इंदिरा नगर कॉलोनी ने, जिसमें कई सारे वार्ड शामिल हैं, लोगों ने संयम का परिचय दिया। कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और उस समय जबकि पूरे रीवा में सब तरह की छूट खोल दी गई थी, दुकानें खुल गई थीं और सब तरह के मार्केट्स खुल गए थे, ऐसी स्थिति में बंद रहना और बाहर ना जा पाना, ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है। सब तरफ जब बंद था रीवा, तो उस समय ये बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ, उस समय पूरा रीवा खुल चुका था। और ऐसे समय में अपने आप को संयमित रख करके यहाँ पे लोगों ने 21 दिन तक, एक तरह की सेल्फ जेल हो जाती है कंटेनमेंट जब हम घोषित करते हैं, तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर बंद है, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, कैमरे लगे रहते हैं। तो घरों में लगातार 21 दिन तक रहना, छोटे घर हैं, किसी के बड़े घर हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं। तो लोगों की इस सैक्रिफाइस को हम लोग आज यहाँ पे सैल्यूट करने आए थे। हम यहाँ लोगों को धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह का परिचय उन्होंने दिया है, इस 21 दिन में जो संयम रखा है, जो सैक्रिफाइस किया है कोरोना की लड़ाई के लिए, उसमें जो अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया, और उसका हम लोग साधुवाद करने आज यहाँ आए थे। और इसी क्रम में सभी इस गली के लोगों को हम लोग ने धन्यवाद दिया है, और इन्हीं के माध्यम से पूरे इंदिरा नगर को धन्यवाद दिया है। विगत दिवस कलेक्ट्रेट में सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के दौरान चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर अहम फैसले लिए गए। इसी दौरान प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए मार्तंड स्कूल को बनाए गए जांच केंद्र को इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया एवं प्रवासियों को शहर के बाहर ही बाईपास द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाने का निर्णय लिए, जिसको तत्काल ही मूर्त रूप देते हुए स्थानांतरित कर दिया। वहीं अब जाँच टीम भी बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक जाँच संभव हो सके। प्रस्तुत है जल के एवं श्रमिक सहित निरीक्षक कल्याणीपाल से जानकारी के अंश। प्रेशर नहीं कम हो रहा है। बनवाए पड़ी टोंका तोहार बनवाए पड़ी खुद अपन टोंका बनवाए क्या बात वही क्या नहीं हम नहीं उतारे हैं और ये जाएगी फिर हमारे तरफ से ना जाएगी। हाँ 13 नंबर हाँ 13 नंबर से बना दिए 75 13 का ड्राइवर हाँ इसे ठीक है 13 नंबर है 12 नंबर 12 नंबर है 12 बातें लग रहे हो वो खड़े हो जा बात ठीक है तो खड़े हो चलो उधर चलो नंबर बोलिए गाड़ी का MC अभी हम लगा रहे हैं अभी अभी एक गाड़ी भेज देते हैं सामने आप पकड़ो या मत किसी का नहीं है ऐसा कहाँ से आ रहे हैं? अंबरनाथ महाराज। कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये डभौरा। आपका मेडिकल वगैरह सब? हाँ सब हो गया। कितने लोग हैं आपको? हाँ 6-7 लोग। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था अपने एमपी में हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई है। एमपी में कहाँ पर हुई? इधर इंदौर भोपाल साइड। मैडम, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज व्यवस्था की गई है, कितनी बस आई है और अभी कितनी बस आनी है और कितने लोग जा चुके हैं अभी तक? लगभग अभी 60 बसें हैं और अभी कुछ बसें और भी आएंगे और जैसे सवारी उधर से आते भी हैं उन बसों में वो जहाँ के होंगे वहाँ मेडिकल करा के फिर भेजेंगे। विगत 3 दिवस पूर्व मुंबई से लौटे बैकुंठपुर थाना अंतर्गत सौर निवासी सत्यनारायण पांडे ने विगत दिवस अपनी पत्नी आरती का गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। इससे पूरे गांव में सनका खिंच गया, जबकि मृतक का विवाह पिछले वर्ष हुआ था। वहीं पति पत्नी के बीच उपजे विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वह बाहर निकलकर हत्यारे द्वारा अपने पिता को हत्या की जानकारी दी गई और फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश।
यही तो है रूपेश धरवे और नहीं तो क्या, यही तो है डीएसपी। सर, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या हुई, क्या पूरा मामला, कौन आरोपी? देखिए, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक सौर करके गांव है, वहाँ पे पांडे परिवार है जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है गमछे से गला घोट के, जो प्रारंभिक रूप से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे 302 का केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है सत्यनारायण पांडे के विरुद्ध। इनकी पत्नी आरती पांडे अभी 20-21 वर्ष के आसपास ही हैं, करीब 1 साल 1.5 साल हुआ था शादी को। कोई विवाद हुआ है, ये परसों नरसों लौटे हैं कहीं बॉम्बे से, और विवाद का क्या कारण है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि उन्हीं के द्वारा महिला को मारा गया है। आरोपी अपने हिरासत में है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। मनगांव थाना के गंगेव चौकी अंतर्गत मणिखुर्द गांव में संपत्ति के लालच में घर में अकेले वृद्ध दिव्यांग पर कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मणिखुर्द निवासी 70 वर्षीय दिव्यांग जमुना सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सोमवार को खरीदारी करने उनकी पत्नी गंगेव गई थी। इसी दौरान अकेले वृद्ध पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं यह आशंका जताई जा रही है कि किसी ने संपत्ति के लालच में आकर उक्त दिव्यांग की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आविद खान से जानकारी के अनुसार। सर, मनगांव थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला, कौन आरोपी है? देखिए, मनगांव थाना क्षेत्र में एक मणिखुर्द करके गाँव है, वहाँ पे कल जो है एक घर के अंदर एक डेड बॉडी रिकवर हुई। उन्हीं के घर में वो 70-75 वर्ष के वृद्ध हैं जमुना प्रसाद नाम के, और उनके पैर नहीं था एक, तो वो परमानेंटली बेड रिडन रहते थे। और पत्नी उनकी मार्केट वगैरह गई थी दिन में, तो लौट के आई जब शाम को, तो फिर परिवार के लोगों ने देखा कि घर में ही उनकी बॉडी पड़ी हुई है और मुंह के अंदर कुछ मास्क जैसे होता है मुंह में डाल दिया गया है और चोटें हैं, जिससे समझ में आया कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मत पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो रही है। हम लोग इस पूरे मैटर को इंक्वायर कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया कुछ कारण भी सामने आए, कौन हो सकते हैं हत्या क्या होती? देखिए, अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अलग अलग तरह के ज़रूर बातें चल रही हैं, किरदंतियाँ गाँव में हैं, लेकिन जनचर्चा भी है, लेकिन कोई ऐसी अभी पुलिस को ऐसी कोई इनपुट या एविडेंस नहीं मिली है जिससे किसी एक थ्योरी के ऊपर रिलाई किया जा सके। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए जेल में बंद कैदियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। वहीं विगत दिवस जेल प्रशासन द्वारा अहम कदम उठाते हुए पैरोल पर दी जाने वाली 60 दिनों की छूट को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया, जिसके बाद रीवा के केंद्रीय जेल में पैरोल पर छूटे 175 कैदियों की छुट्टियों की अवधि 60 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई, जिसकी जानकारी जेल अधीक्षक अनिल सिंह ने दी। प्रस्तुत है जेल अधीक्षक अनिल सिंह से जानकारी के अनुसार। वो तो उनकी सजा बढ़ाई, वो जो छुट्टी है बढ़ाई गई है। ये कोरोना महामारी के बचाव हेतु मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग ने आपात छुट्टी में संशोधन किया था, जिसमें आपात छुट्टी हेतु 15 दिवस की समान बंदियों को लाभ मिलता था। लेकिन जब से ये कोविड-19 कोरोना महामारी आई तो हमारे डीजी साहब माननीय संजय चौधरी साहब ने इसमें विचार किया और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित हाई पावर कमेटी में निर्णय लिया गया कि आपात छुट्टी में बंदियों को छोड़ा जाए, जिससे जो जेलों में अति संकुलता ओवर क्राउड है वो कम किया जाए। इस पे विचार हुआ और हाई पावर कमेटी ने निर्णय किया। निर्णय होने के बाद जेल नियमावली में संशोधन करना पड़ा और संशोधन हुआ, और वो संशोधन 60 दिवस का हुआ, और उसमें हम मार्च में लास्ट मार्च में लगभग 175 बंदियों को पैरोल में छोड़ा। लेकिन ये महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उनके 60 दिवस लगभग 15 या
30 मई के लगभग हो जाएंगे। इसके मद्देनज़र रखते हुए फिर डीजी साहब ने निर्णय लिया कि अभी इनकी कोरोना महामारी अभी ठीक हुई नहीं, बढ़ रही है, इनकी छुट्टी बढ़ाई जाए। उसमें भी संशोधन करना पड़ा नियम में, और हाई पावर कमेटी में गया, वो निर्णय लिया गया और उसमें संशोधन हुआ। और कल माननीय डीजी साहब का निर्देश आया है कि 60 दिन की जगह अब 120 दिन बंदी पैरोल में बाहर रहेंगे। सर ये जो अवधि है उनकी जो छुट्टी के समय सीमा उसमें कटौती नहीं बल्कि एक तरह से सजा के रूप में हाँ, उसे ये अवधि जो 4 महीने की अवधि में बाहर रहेंगे, ये सजा में जोड़ा जाएगा, वो सजा ही काट रहे हैं। सर कितने बंदियों को भेजा गया अभी तक? 175 बंदियों को यहाँ से भेजा गया है। तमाम मध्य प्रदेश जेलों में बहुत से बंदी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और डीजी साहब ने इसमें काफ़ी प्रयास किया है और इसका बंदियों को लाभ मिल रहा है और ये संक्रमण से जेल में सुरक्षित है और बचाव के बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में तो कहीं कोरोना का मरीज जेल में अभी आया नहीं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः 21 दिनों के कंटेनमेंट क्षेत्र से इंदिरानगर को मिली आज़ादी, तनिषा की हुई घर वापसी। मारतंड स्कूल से इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थानांतरित हुआ प्रवासी श्रमिक जांच केंद्र। जेल प्रशासन ने बढ़ाई पैरोल अवधि, अब कैदियों को 60 के बजाय 120 दिन की मिलेगी छुट्टी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।